जी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का जाना बहुत बड़ी क्षति है पूरी भारतीय संगीत के लिए, काशी के संगीत के लिए और उस पूरी भारतीय संगीत परंपरा के लिए जिसमें भक्ति है, अध्यात्म है, रस है, माधुर्य है और एक ऐसी शैली है जो सीधे श्रोताओं के साथ एक तादात्म्य स्थापित कर लेती है। छन्नूलाल जी अद्भुत विलक्षण व्यक्तित्व थे और जैसे विलक्षण थे वैसी उनकी गायकी भी थी। उनकी गायकी में गाते हुए बोलना, बोलते हुए समझाना, वे क्या गा रहे हैं इसके बारे में विस्तार से समझाना, सामने बैठा हुआ श्रोता भी अपने आप उनसे तुरंत जुड़ जाता था। ये उनके अंदर इतनी बड़ी खासियत थी। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने तो सिर्फ उनको मंच पे सुना होगा या रोज यूट्यूब पे और वैसे सुनते होंगे। जो भी छन्नूलाल जी से व्यक्तिगत मिला है या उनके घर पर उनके पास जाकर के मिल पाया है तो उससे ये बहुत अच्छे से पता है कि छन्नूलाल जी जैसे उनकी गायकी बहुत सहजता से तैरती थी वैसे ही सहज व्यक्तित्व थे। बहुत छोटी सी एक कमरे की कुटिया में रहते थे, वहीं सोते थे, वहीं पे रियाज करते थे, वहीं से तैयार होके कुर्ता मंच पे चले जाते थे। मैं जब वहीं पर उनसे मिलने के लिए गई तो मैं एक बार कार्यक्रम के बाद गई, उन्होंने बुलाया था और वहीं तुरंत उन्होंने भगवान जी का टीका ले लिया, मुझे लगाया और वहीं बैठकर गाने लगे। तो मैंने कहा, वो जो शिष्य था उसको लगा कि मैं कुछ कहूं, उसके पहले बताने लगा कि छन्नूलाल जी का देखिए घर है यहाँ पे, लेकिन वो बन गया, जाते नहीं है, वो यहीं रहते हैं। तो हमसे बोले, बिटिया ये लोग नहीं समझेंगे, मुझे यहीं पे चैन मिलता है, यहीं नींद आती है मुझे, मेरे राम यहीं पर हैं और मैं गाऊंगा किसकी ताकत से, राम यहीं रहते हैं मेरे। और तब मैंने ऊपर देखा तो चारों ओर प्रभु राम की, देवी की और महादेव की मूर्तियां थी और समझिए बमुश्किलात एक 6 फीट की जगह जिसमें व्यक्ति सो सके। ऐसे लोग, इनकी साधकों की हम लोगों ने कथाएं सुनी है, देखा बहुत कम लोगों को है, क्योंकि आज हम इतने भौतिकवाद के समय में रह रहे हैं जहां 4 पैसा आया, जहां प्रतिष्ठा मिली, व्यक्ति तुरंत उसका एक अलग ही उसका अर्थ हो जाता है। लेकिन छन्नूलाल जी ऐसे नहीं थे और उसका शायद कारण ये है कि उनकी जो मूल यात्रा थी, बहुत समय तक उन्होंने काशी में सिखाया, संगीत विद्यालय में सिखाया, कितने शिष्यों को तैयार किया और उसके बाद मानस का, प्रभु राम की वास्तव में उनपे इतनी कृपा थी, मानस उनको न सिर्फ कंठस्थ थी बल्कि उनके हृदय में राम बसे थे। प्रभु राम के जीवन की पूरी कथा को जिस मनोयोग से सुनाते थे। और मेरा तो इतना बड़ा भाग्य उनके संग्रह के, आप सोचिए मेरी बेटी के विवाह में मेरे एक अनुरोध पे न सिर्फ वे आए, लेकिन जिस समय बेटी का परिणय हो रहा था हमने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि पंडित जी माता जानकी और प्रभु राम के परिणय की चौपाई सुना दें। और बस वो तुरंत हंस के बोले, अच्छा माइक लाओ। और जो सहजता थी कि हजारों लोग के पंडाल में जहां बैठे थे, न मंच न कुछ, कहते न संत जहां बैठ जाए वही सभा है, और उन्होंने माइक लिया और वहीं से बच्चों को आशीर्वाद दे करके गाया। मैं कभी वो क्षण भूल नहीं सकती। ज्ञान का समुद्र, अथाह ज्ञान, और जो भारतीय परंपरा में श्रुति परंपरा, स्मृति परंपरा से उनको इतने लोक भजन कंठस्थ थे। आप उनसे फरमाइश करें, यदि वे जगदम्बा की देवी, मुझे याद है एक कार्यक्रम में वे सामने बैठे थे और शास्त्रीय संगीत का गायन था, मुझे देख लिया और बोले कि आज मालिनी, आज ये बहुत गाती, मैं आज इनको देवी गीत सुनाऊंगा। और उन्होंने इतना सुंदर बागेश्वरी गा रहे थे, बागेश्वरी में ही देवी का गीत सुनाना आरंभ किया। और मुझको ये लगा कि इस प्रकार से तन मन और कंठ को सबको साधना, ये साधारण बात नहीं। और एक बात एक कलाकार होने के नाते अवश्य कहूंगी, जिसके लिए बहुत बड़ा योगदान छन्नूलाल मिश्र जी का है भारतीय संगीत को। उन्होंने लोक तत्व को बहुत आदर के साथ शास्त्रीय संगीत के भीतर प्रतिष्ठित किया। देखिए, लोक तो है ही, लोक के बिना शास्त्र नहीं है, लेकिन एक समय आ गया था लोग शास्त्रीयता में उलझ कर लोक से परहेज करने लगे थे। पंडित जी ने बड़े सम्मान के साथ वो गायन कर रहे हैं, राग गाया, ठुमरी गाई, दादरा गाया, उसी में एक कजरी गाया, उसी में एक झूला भी गाया, उसी में जो कहीं ना कहीं वो परंपरा हमारी गुरु की भी, वो काशी की परंपरा रही है। अप्पा जी भी, हमारी गुरु गिरजा देवी जी भी ऐसे ही करती थी। और
वो उनका बहुत बड़ा योगदान है। और शायद यही कारण है कि उनकी वो सहजता, सरलता दर्शकों श्रोताओं को इतनी भाई कि 16 साल का बालक भी उतने ही आदर के साथ छन्नूलाल जी को सुनता था जितनी श्रद्धा से 70 वर्ष का श्रोता सुनता था। मैं यही कामना करूंगी नारायण से कि वे अपने चरणों में उनको स्थान दे और महादेव उनको मोक्ष प्रदान करे। लेकिन गायकों को यही तो एक कलाकारों को वरदान है कि उनका गायन, उनकी कीर्ति सदा के लिए अक्षुण्ण रहेगी। नमन करते हैं।